क्या नाम हुआ सर जी आपका? अनवर खान इंजीनियर। अच्छा, क्या आप राजनीतिक के बाद जो ये विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होने वाला है हरियाणा में, और एक तरफ लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, उसके बाद ठीक लास्ट महीना में जो 24 का विधानसभा का क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, क्या किस सीट से आप लड़ने जा रहे हैं? मैं मेवात की नूहू विधानसभा सीट से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चौधरी राजकुमार सैनी जी भूतपूर्व सांसद जी जी की ये पार्टी है, और उन्होंने मेरे को आश्वासन दे रखा अपनी पार्टी से टिकट का। अच्छा, क्या लगता है कि जो जिस तरह के मनोहर लाल खट्टर जी, ये डबल इंजन की सरकार यहाँ अभी क्या माहौल है? डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा डबल इंजन की जो सरकार है वो बस 5 साल उन्होंने धक्का मुक्की करके अपने गुजार दिए। अच्छा मेवात के अंदर ना वो रेल दे पाए या ना यूनिवर्सिटी दे पाए। NH 48 को वो 4 लाइन नहीं करा पाए, जिसको आज खूनी रोड का नाम से जाना जाता है। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो गठबंधन से सरकार चला रहे थे, दोनों ने मेवात के साथ अनदेखी की है। अच्छा, इससे पहले ठीक बोला जाए तो कांग्रेस का भी गठबंधन तो सरकार चल रही थी, इसमें से लगातार परिवहन मंत्री भी आफ्ताब अहमद रह चुके हैं। जो भी मैं अब आफ्ताब अहमद की आपको बात बता देता हूँ। आफ्ताब अहमद यहाँ से विधायक रहे थे और अभी प्रेजेंट में विधायक हैं। उससे पहले वो कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने मेवात की बदहाली पे कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ जैसे वो मंत्री पद पर थे, उन्होंने कुछ कराने का काम नहीं किया। अब वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने का काम करते हैं, अखबारों में अपना फ़ोटो खिंचा लेते हैं, और कहीं पर भी जाकर वो सिर्फ एक ये लगा लो पब्लिसिटी की लूटने के चक्कर में अगर उनका कोई रिकॉर्ड उठा कर देखा जाए तो कहीं पर विकास कार्य उनके नहीं मिलेंगे। तो नूह दंगा को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ बोला जाता है कि नूह दंगा को, जो नूह दंगा पर क्या कहेंगे? नूह दंगा एक राजनीतिक षड्यंत्र था। वो जिन लोगों ने रचा था उनकी पता नहीं क्या मंसूबे थे। अच्छा लेकिन वो मेवात के जो पुलिस प्रशासन थी, जो यहाँ अधिकारी रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया, और वो यहाँ पे कुल मिला के बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया। SP नरेंद्र बिरजानिया जी और CM मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने इस मामले को यहीं कहीं दबाने का काम किया, नहीं इसको लेकर कुछ लोग राजनीतिक करना चाह रहे थे। अच्छा, जो जिस सीट पर आप लड़ने जा रहे हो उस सीट पर जो कहीं ना कहीं जो जीता हुआ है, क्या ऐसा चीज़ है जो काम नहीं किए है? वो अपने बाप और दादा के नाम पर राजनीति करते हैं। अच्छा अगर उनका खुद का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो अगर उनको उनके गांव से वार्ड मेंबरी में खड़ा किया जाए तो वो गांव के वार्ड मेंबरी हार जाएंगे। इतनी दुर्दशा है उन लोगों ने मेवात की कर रखी है। वो एक बात बताऊं, वो नूह विधानसभा क्षेत्र के आदमी नहीं है, बाहरी कैंडिडेट है चौधरी आफ्ताब अहमद, जी जो इनका विधानसभा सोना है। यहाँ आकर ये अपनी लोकसभा सीट से भी चुनाव की कैंडिडेट बने हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इनको यहां से हम भगाने का काम करेंगे। अब की बार नूह की जनता इनको सबक सिखाएगी। 2024 में दिसंबर में चुनाव हो या नवंबर में हो, तब भी चुनाव हो। आपका क्या राजनीतिक रहेगा जब जीत कर आते हैं तो क्या करने? अब मेरा पहली प्राथमिकता यूनिवर्सिटी, जी रेलवे लाइन से मेवात को जोड़ना, और मेवात में जो नहरी पानी नहीं आता है। हाँ, अब मेरे पानी से एक बात याद आएगी। यहाँ के जो विधायक थे वो एक दिन बात कर रहे थे कि मेवात में गंदा पानी आता है गुड़गांवा कैनाल में। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विधायक से, कम मेवात को अब की बार ये गंदा पानी तो मिल रहा है। जब उनकी सरकार थी ये पानी भी नहीं मिलता था। जी मेरा गांव 22 गांव पड़ता है, उससे मेरे गांव से आगे मेवली कोटला कई गांव पड़ते हैं, वो पानी के लिए तरस जाते थे। कम से कम ये पानी आ रहा है, इसको तो यहाँ के स्थानीय विधायक बंद कराने का काम ना करें। वो कह रहे थे कि हम इस पानी को बंद करवाने का काम करेंगे, वो पानी तो दे नहीं पाए। वो मेवात का पानी बंद करवाने की बात करते हैं। हमारे कोटला, भाई, मेवली, मोहम्मदपुर 5 गांवों की फसल सूख गई थी इसी के राज में, परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के राज में। जी और अब ये जो पानी आ रहा है इसको भी बंद करवाने की बात करते हैं। मुझको लग रहा है ये कुछ नहीं है, इनको मेवात की बदहाली पर लाने की तैयारी है, मेवात को भूखा मारने की तैयारी है। यहाँ ये ना शिक्षा की बात करते हैं, ना चिकित्सा की बात करते हैं, ना रोज कहीं पे खेल के ग्राउंड हैं यहाँ। कहने का मतलब ये है कि मेवात को अनपढ़ता और जाहिलियत की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी एक आपने देखा होगा नकल की, वो मेवात में बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ था एक, कि मेवात में नकल ज़्यादा हो रही है। तो ये जो अभी 2 बंदे पकड़े थे, परीक्षा का जो नकल, हाँ, उसमें 2 बंदे पकड़ लिए थे किसी गांव से। जी तो विधायक साहब को किसी ने फ़ोन किया कि हमारे 2 बंदे वो पेपर दिलाने गए थे अपना सिस्टर का, तो जी वह गेट पे खड़े थे, उनको पकड़ लिया पुलिस ने। विधायक साहब कोई हेल्प करो जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि विधायक एक सम्मानित व्यक्ति के विचार बता रहा हूँ आपके यहाँ के विधायकों के, कि हाँ, उन्होंने कहा कि क्या वहाँ अस्मीना का नाच हो रहा था जो वो देखने गए थे, जबकि उनकी बहन का पेपर था। वो भाई अपनी बहन का पेपर दिलाने के लिए गए हुए थे।
और एक का भाई का पेपर था, एक की बहन का पेपर था। तो वो इस तरीके से एक प्रेजेंट का विधायक कि वो क्यों अश्मीना का पेपर, वो अश्मीना का नाच देखने गए थे, जबकि वो बच्चे अपनी बहन का पेपर दिलाने गया था। एक अपना भाई का पेपर के साथ में जैसे जाते हैं बाहर खड़े हो जाते, उस तरीके से वो खड़े हुए थे। उनको पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उनको ये कहना था कोई नहीं, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे जो भी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों को धमकाने का काम करते हैं। कोई इनको काम बता रहता है कि भाई हमने आपको वोट दी है, हमारा ये काम है, जी, ये बिल्कुल। काम कराने के बजाय उनको 10 बात सुनाने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो जनता के हित में जीत कर आती है, बड़े-बड़े वादे करते हैं, फिर बाद में क्या क्यों भूल जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ़ एजेंडा है अपने सीट को बचाने ये के लिए जो क्या? कांग्रेस जो मेवात में तीनों सीट जीतती है ना, ये जी। बीजेपी का डर दिखाकर जीतती है कि बीजेपी आ जाएगी मुसलमानों का ये कर देगी। अच्छा, अच्छा। तब कि मुसलमान किसी से डरने वाली कौम नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरती है। और यहाँ के जो भी नेता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, खासतौर से मेवात से, ये बीजेपी का डर दिखाकर अपने डब्बे में वोट डलवाने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार मेवात की जनता ना तो कांग्रेस को वोट करेगी, ना बीजेपी को, ना इन लोगों को। अब की बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अनवर खान इंजीनियर को 9 विधानसभा से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। थैंक यू।